खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। बड़ी ख़ास बात जो शागिर्दों के लिए भी ज़रूरी थी, मेरे और आपके लिए भी ज़रूरी है और आने वाली नस्ल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 24वां बाब 44वीं आयत से लिखा है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। जो बातें अब यीशु उनको समझाने लगा है उनके बारे में यीशु ने कहा। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। कोई नई बातें नहीं, ये वही बातें हैं जो पहले कई बार यीशु उनको कह चुका है कि जरूर है। क्या लफ्ज़ है जी? जरूर है। कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हूं। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझे और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। सो कलम हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। यीशु ने मरकस की इंजील में लिखा है, उनकी बेइत्तेकादी की वजह से उनको झिड़का। और ये मरकस 16वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, फिर वो उनकी आरा को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेइत्तेकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया था। सख्त दिली पर मलामत की, उनका ज़हन खोला और उनको ये बताया, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। जरूर है। जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं वो क्या हूं जी? पूरी हूं। इससे पहले तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाती, उसके शागिर्द उसके गवाह ठहरते। उसने उनके ज़हन को क्या किया जी? बोलो मेरे साथ, ज़हन को खोला। बताना चाहता हूं, सिर्फ पढ़ने से अगर समझ मिलती, ज़हन खुलता। शागिर्द बातों को पढ़ते रहते थे, जैसा पढ़ा वैसा ही सीखा। उन बातों के बारे में ज़हन खुला नहीं।
आज भी बेशुमार लोग जो हैं पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस को, किताब मुकद्दस को वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जब समझ पूरी नहीं मिलती किताब को बंद कर देते हैं इस सोच के साथ कि नहीं मालूम ये क्या है। चंद ऐसे भी होते हैं जो विज़िट के दौरान पूछते हैं कि ये नबी किसके हक में कहता है, ये किसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन बास कोशिश नहीं करते। तो फिर जो कोशिश नहीं करते उनके बंद ज़हन को खोलना पड़ता है। जैसा यीशु मसीह ने शिगिर्दों के ज़हन को क्या किया, नहीं बोलो मेरे साथ जरा, ज़हन को खोला। पढ़ा जरूर पर समझा नहीं। जो सिर्फ पढ़ने वाले हैं समझने वाले नहीं, ऐसों को फिर समझाना पड़ता है। जो ईमान पर खड़ा ना हो सके उसका हाथ पकड़ के उसे ईमान पर खड़ा करना पड़ता है। जो सिर्फ पढ़ने वाला है और समझने वाला नहीं, उसके बंद ज़हन को फिर खोला जाता है। क्यों? ताकि किताब मुकद्दस को क्या करे जी, समझे। किताब मुकद्दस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन अगर ज़हन बंद रहे तो कभी कोई इसका गवाह नहीं बन सकता, किसी को सिखा नहीं सकता, समझा नहीं सकता, सच्चाई से उसकी गवाही नहीं दे सकता। यही वजह है जब सवाल किए जाते हैं जवाब देना उनके लिए क्या होता है जी, मुश्किल होता है। पढ़ा तो होता है लेकिन ज़हन इसके बारे में खुला नहीं होता। ज़हन का खुलना बहुत ही जरूरी है। मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि जब ज़हन बंद होता है तो इंसान किस तरह की बातें करता है, और फिर जब ज़हन खुल जाता है तो फिर वो किस तरह की बातें करता है। यीशु ने मूसा की तौरात, नबियों के सहीफों और ज़बूर की तमाम पेशगोइयां उनको दोबारा समझाई। आइए जरा उन लोगों का जिक्र सुने जिनके ज़हन बंद थे और यीशु ने उनके ज़हन को कैसे खोला। आज उसी तरीके को हम भी इख्तियार करेंगे जिस तरीका से यीशु ने शागिर्दों के ज़हनों को खोला था। यहां पर लूका 24वां बाब उसकी 13वीं आयत से हम उन दो शागिर्दों का जिक्र सुनते हैं जो इमूस की राह पर जा रहे थे और यीशु के तलक से बातें करते हुए जा रहे थे। मैं 19वीं आयत से पढ़ रहा हूं। जब यीशु उनके साथ हो लिया तो यीशु ने उनसे पूछा, ये जो बातें तुम करते जा रहे हो ये क्या हैं? उन्होंने यीशु से कहा, क्या यरूशलेम में तू अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों यरूशलेम में क्या क्या हुआ है? और उसके बाद 19वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? बोलो, यीशु नहीं जानता था क्या हुआ है? बोले मेरे साथ जरा। जानता था। यीशु क्यों पूछ रहा है क्या हुआ था? ताकि मालूम हो जाए ये लोग जो गवाही इनके पास है क्या उस तरह की गवाही है जो सुन के कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाए? ये उस तरह की गवाही है कि कोई सच्चाई से पूरे तौर से वाकिफ हो जाए? और यहां पर लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार कहनों और हमारे हाकिमों ने उसको क्या किया जी, पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। ठीक बातें कर रहे हैं। हमारे सरदार कहनों ने उसे क्या कर दिया जी, पकड़ा, कत्ल का हुक्म दिया और उसके बाद क्या कर दिया, जिसको मसलूब किया। लेकिन आगे क्या लिखा जी, हमको क्या था जी, उम्मीद थी। जरा बी
इत्तेकादी की बातों को जरा गौर से सुने। हमारा ईमान है या हमें उम्मीद थी? लेकिन ये क्या कर रहे हैं? हमें उम्मीद थी। आज की कलीसिया बोल रही है हमारा ईमान है, लेकिन उस वक्त के लोग बोल रहे हमें उम्मीद थी। यानी अब बोले जी अब नहीं, हमें उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? इस्राएल को मखलसी यही देगा और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया। हमें उम्मीद थी ये क्या करेगा जी, इस्राएल को मखलसी देगा, लेकिन आज इस बात को क्या हो गया जी, उससे मसलूब हुए तीसरा दिन भी हो गया है। वो इस्राएल को क्या करेगा जी, मखलसी देगा, वो उनका बादशाह बनेगा, वो ने इनकी गुलामी से निजात देगा। रूमियों से निजात की सोच उनके अंदर, लेकिन हुआ क्या? हमें उम्मीद थी ऐसा होगा, हम रूमियों से बच जाएंगे, रूमियों से भी क्या मिल जाएगा जी, निजात मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या? उसको मसलूब हुए। आज कितने दिन हो गया जी? तीसरा दिन। आज तीसरा दिन हो गया और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज़ हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा, मगर उसको ना देखा। आज तीसरा दिन है इस बात को। हमें उम्मीद थी ये छड़ाएगा, गुलामी से निजात मिल जाएगी। हम इस बात के लिए बड़े शादमान थे, लेकिन हुआ क्या? आज तीसरा दिन है, बात हाथ से निकल गई है। हम में से चंद औरतों ने भी हमें हैरान कर दिया। वो भी कहती है हमने फरिश्तों को रोया में देखा है। हमारे साथी भी कब्र पर गए, पर वहां पर किसी को उन्होंने देखा नहीं। अब सुने यीशु किस तरह इनके बंद ज़हन को खोल रहा है। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों, नबियों की सब बातों को मानने में सुस्ती तका दो। क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं, वो उनको क्या कर दीजिए, उनको समझा दे। क्या समझाया उनको? ये समझाया कि नबी जो कुछ बोल रहे थे, तारा बेतारा, हिस्सा व हिस्सा, वो सब कुछ यीशु के हक में बोल रहे थे। उसे दुख उठाना क्या था जी? जरूर था। हमारे गुनाहों की खलासी के लिए दुख उठाना क्या था जी? जरूर था। उसका मरना क्या था जी? जरूर था। और मर के तीसरे दिन जी उठना भी क्या है जी? जरूर था। पर नादानो, हर नबियों की बातों को मानने में सुस्त इत्कादो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? अब नबियों की नविश्तों को पढ़ पढ़ के यीशु ने उनके ज़हन को क्या किया जी? खोला। आइए जरा छोटा सा रुक एक लेते हैं कि यीशु ने किस तरह उनको पढ़ पढ़ के वो बातें सुनाई होंगी और किस तरह उनका ज़हन खुला होगा। हम भी कोशिश करते हैं, शायद आज भी बाजों का ज़हन खुल जाए। पैदाइश की किताब निकाले मेरे साथ, मूसा की तौरेत, अगर हम में से बस बाइबल को समझने वाले दना लोग हैं तो फिर वो इस बात को जरूर गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे कि यीशु ने यहां ही से
इस खुशखबरी को शुरू किया होगा। और यहां पर 15वीं आयत में लिखा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा जी? अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को क्या करेगा जी? कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। उनको बताया कि औरत की नस्ल से होगा जो क्या करेगा जी? इब्लीस की सिरी को क्या करेगा जी? कुचलेगा। ए नदानों और नबियों की बातों को मानने में सुस्त इत्कादो, मूसा ने यह बात वाज़ेह नहीं लिखी कि तुमने पैदाइश की किताब में नहीं पढ़ा? औरत की नस्ल से होगा जो उसकी सिरी को कुचलेगा। और फिर साथ ही यह भी बताया होगा कि पूरी कायनात में मुझे बता दो कोई औरत की नस्ल से है? बोलो जी, बोले मेरे साथ ज़हन खुल जाएगा। और कोई है? नदानों और नबियों की बातों को मानने में सुस्ती दिखा दो। तुम्हें मालूम ही नहीं कि औरत की नस्ल से और कोई नहीं है जो इब्लीस की सिरी को क्या करे जी? कुचले। किससे? अपनी एड़ी के साथ। इब्लीस की सिरी को कुचलने वाला और कोई नहीं है। नबियों की बातों को मानने में सुस्ती दिखा दो। क्या तुम्हें मालूम ना था कि उसकी सिरी को कुचलने वाला और कोई नहीं है? एक ही है जो उसकी सिरी को कुचलेगा। पूरी कायनात में नजर करके देखो, सब आदम की नस्ल से हैं। मूसा ने तौरात में यह वाज़ेह नहीं किया कि वो औरत की नस्ल से होगा जो उसकी सिरी को क्या करेगा जी? कुचलेगा। तो कौन है औरत की नस्ल से? कोई और है? मैं ही हूं तो हूं जो औरत की नस्ल से पैदा होकर इब्लीस की सिरी को क्या कर रहा हूं जी? कुचल रहा हूं। और साथ ही यह भी बताता जाऊं, खुशखबरी यह भी है कि वो औरत की नस्ल से है और वो इब्लीस की सिरी को कुचलने वाला है। और जितनों ने उसे कबूल किया है वो भी इसके साथ क्या करते हैं जी? इब्लीस की सिरी को क्या करते हैं जी? कुचलते हैं। ये उनके पास इख्तियार है, सिर्फ उनके पास इख्तियार है, क्योंकि ये इख्तियार मैंने ही उन्हें दिया है कि सांप और बिच्छुओं को क्या करो जी? कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या करो जी? गालिब आओ। तुम्हें किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? सिरी को मैंने कुचल दिया है। अब कोई जरूर तुम्हें पहुंचा नहीं सकता। कोई और ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें मालूम नहीं? उससे दुख उठाना, हमारे गुनाहों की खातिर मर जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना क्या है जी? वो जरूर है, जरूर है। और यहां से शुरू करके हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि वो बातें जो यीशु ने इम्मूस की राह पर 2 शागिर्दों से की, आज वही बातें मेरे और आपके साथ हो रही हैं। किस लिए? उनके ज़हन को खोलने के लिए। आज क्यों हो रही हैं? जरा बोलेंगे जी? बोल देना जी, कुछ नहीं होगा। बोले बोले। हमारे ज़हन को क्या करने के लिए? खोलने के लिए। तो ज़हन तब खुलता है जब बात की सही समझ मिले। और सही समझ ये है कि पूरी कायनात में एक ही हस्ती है जो औरत की नस्ल से है। आमीन। एक ही हस्ती है जो जमीन से नहीं, कहां से है जी? आसमान से है। एक ही हस्ती है जिसने कहा कि मैं बाप में से निकला और आया हूं। उसके बाद आप खुरूज की किताब को पढ़े, 16वें बाब को, वहां एक फसा का जिक्र है। फसा के फर्रे का जिक्र है। फसा को खाने के तरीकेकार का जिक्र है। और यकीनन फिर उसने उनको बताया कि तुम्हारा भी फसा यानी मसीह क्या हुआ जी? कुर्बान। इसीलिए कुर्बान हुआ है कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। और फिर इसके बाद अहबार की किताब जिसमें यौम कफारे का जिक्र है। कफारे का एक दिन मुकर्रर था यहूदियों के दरमियान, जिस तरह हर कोई अपनी अपनी जान का कफारा देता था। और फिर उनको यह भी समझ आया होगा, पहले हर कोई अपना अपना कफारा देता था,
अब सारे जहान का कफारा देने वाला दुनिया में आ चुका है। आमीन। और जरूर था कि वो जहान के गुनाहों का कफारा दे, क्योंकि कफारे के लिए इस तरह का ही शख्स दरकार था। कफारा देने वाला किस तरह का हो? ऐसा हो जिसकी जात में गुनाह ना हो। पूरी कायनात में मुझे बताओ कोई ऐसी हस्ती जिसकी जात में गुनाह ना हो? बोले जी मेरे साथ। क्योंकि आदम की नस्ल होने के बायस किताब मुकद्दस कहती है हर कोई गुनाह के जुए के नीचे था। आदम की नस्ल होने के बायस, इंसानी तुखम होने के बायस अब जो कफारा देने वाला है वो ऐसा नहीं था, क्योंकि कफारे के लिए बेऐब बर्रा चाहिए था, जिसका ना सींग टूटा हो, ना दुम कटी हो, ना कहीं से जख्मी हो। बोले जी कफारे के लिए क्या ऐसा बड़ा दरकार नहीं होता? तो जिधर निगाह की गई किसी का सींग टूटा है, कोई जख्मी हो चुका है, किसी की दुम कटी हुई है, इसलिए कोई ऐसा ना था कि जो क्या करता जी कफारा देता। इसलिए खुदा ने अपने बेऐब बरे को दुनिया में भेजा जी, ताकि वो जहान के गुनाहों को अपने ऊपर ले और वो जहान के गुनाहों का क्या करे जी? कफारा दे। क्या तुम्हें मालूम ना था? नबियों की बातों को मानने में सुस्ती टिका दो, उसका मसीह दुख उठाएगा, हमारे गुनाहों के कफारे के बदले दिया जाएगा, मर जाएगा, पर मर के पड़ा नहीं रहेगा, तीसरे दिन मुर्दों में से। एक बारी बोले हालेलुया। मरेगा जरूर, पर मर के पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और तुम कहते हो हमको उम्मीद थी, वो इस्राएल को मखलसी देगा। आज इस बात को तीसरा दिन है, तुम जानते नहीं, बेशक आज तीसरा दिन है, पर वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है और तुम्हारे साथ चल रहा है। नबियों की बातों को मानने में सुस्ती दिखा दो। उसने उनका ज़हन खोला कि वो तुम्हारे साथ चल रहा है और तुम्हें मालूम ही नहीं। आज भी बेशुमार लोग बेइत्तेकादी की हालत में खौफ के अंदर मारे मारे फिरते हैं, लेकिन नहीं मालूम कि उसका वादा है मैं अब से लेके दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन जी। नबियों की बातों को जो मानता है वो यकीन करता है कि वो मेरे साथ है। आमीन। और इसी तरह से अब गिनती की किताब को भी देख लें, यहां पर 24वें बाब में भी लिखा हुआ है 70वीं आयत, लिखा मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। यकूब में से एक सितारा निकलेगा। गिनती 24वां बाब 17वीं आयत से, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, क्योंकि अभी वो कफारा देने के लिए आया नहीं। वो मुझे नजर आएगा पर नजदीक से नहीं। यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा और वो मोआब की नवाही को मार मार कर क्या करेगा जी? साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। यकूब में से एक सितारा निकलेगा, ऐसा सितारा निकलेगा जो आपकी क्या करेगा जी? रहनुमाई। सितारे का काम क्या है? आसमान पर हो या किसी जगह पर भी कोई सितारा हो, सितारे का काम है रहनुमाई करना। और आपने पिछले महीनों में इस बात को बड़े अच्छे तरीके से सीखा। आसमान के सितारों के बारे में रहनुमाई करते हैं। मजूसियों की सितारा क्या करता था जी? रहनुमाई करता था। बैतलहम का सितारा उसे कहते हैं, घरों पर छतों पर सितारा रहनुमाई करता है। पर मुश्किल यह है, आसमान के सितारे रहनुमाई करते हैं पर सिर्फ रात को। बोलो जी, इन बातों को समझे, ज़हन खुल जाएगा। इस तरह से यीशु ने उनका ज़हन खोला। आसमान के सितारे नजर आते हैं पर कब नजर आते हैं? बोलो जी, रात को। अगर हमें दिन को रहनुमाई की जरूरत पड़े तो फिर क्या करें? बोलो जी। मजूसियों का सितारा यरूशलेम में जाके
बैतलहम में कर के ऊपर ठहर गया, और उसके बाद वो सितारा बोलो जी दिखाई देता है, उसका कोई जिक्र ही नहीं, वो वहीं तक महदूद हो गया। छतों पर जो सितारा नजर आता है वो हर साल मौसम में निकलता है, छतों पर लगता है और उसके बाद उतार के रख दिया जाता है। हमें ऐसे सितारे की जरूरत नहीं थी, हमें ऐसे सितारे की जरूरत थी, दिन हो या रात हो, दिन का कोई पहर हो या रात का कोई पहर हो, जब भी हमें रहनुमाई की जरूरत हो तो सितारा हमारी क्या करे जी, रहनुमाई करे। और इसलिए यहां पर लिखा है याकूब में से एक सितारा निकलेगा, जो सिर्फ दिन ही को नहीं, जो रात ही को नहीं, जो मुश्किल हालात ही में नहीं, जो जंग के दिनों ही में नहीं, जो भूख के दिनों ही में नहीं, बल्कि हर वक्त जब तुम चाहो वो सितारा तुम्हारे साथ है। किस बात के लिए? तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए। आमीन। मुझे और आपको ऐसे सितारे की जरूरत है जो हर वक्त बल्कि बर वक्त जब चाहो वो तुम्हारी क्या करे जी, रहनुमाई करे। अब मुझे ये बताओ, हम आसमान के सितारों की तरफ देखे या यरूशलेम के सितारे की तरफ देखे? बोलो जी। या छतों पर लगे हुए सितारे को देखे? किस सितारे की जरूरत है आपको? उस सितारे की जरूरत है जिसका जिक्र गिनती की किताब के अंदर लिखा है कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा। जब वो निकलेगा तो फिर वो छिपेगा नहीं। और यीशु ने उसके बारे में ये कहा कि मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। एक और सितारा है लूसीफर, चमकने वाला, वो भी सितारा है, वो भी रहनुमाई करता है जी। पर वो हर बंदे की रहनुमाई नहीं करता। वो किसकी रहनुमाई करता है? जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, वो उनकी क्या करता है जी, रहनुमाई करता है। और वो रहनुमाई करके जिंदगी की तरफ नहीं, वो मौत की तरफ लेके जाता है। हमें किस सितारे की जरूरत है? बोले जी। जो मौत की तरफ लेके जाता है या जिंदगी की तरफ लेके जाता है? बोले जिंदगी की तरफ। और उसका जिक्र किताब मुकद्दस के अंदर ऐसे लिखा है कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा। वो मोआब की नवाही को मार मार कर क्या करेगा जी, साफ करेगा। और सब हंगामा करने वालों को क्या करेगा जी, हलाक करेगा। और जो कोई उसके पास आएगा, जो उसे कबूल करेगा, उसे वो हमेशा की जिंदगी देगा। आमीन। दुरुस्त रहनुमाई के लिए हमें उस सितारे की जरूरत है जो दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा है। इस तरह इस्तिस्ना भी मेरे साथ निकाले। 18वां मैं आपकी 18वीं आदमी पढ़ूंगा जी। यहां पर लिखा है, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी क्या करूंगा जी, बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनका वो मेरे नाम से कहेगा ना सुने, तो मैं उसका क्या करूंगा जी, उससे लूंगा। यहां पर यीशु ने बताया कि जो बातें वो कहेगा, अगर कोई नहीं सुनेगा तो खुदा उनसे क्या करेगा जी, हिसाब लेगा। जितनी बातें तौरात में लिखी हैं वो सब मेरी बाबत लिखी हैं। मूसा मेरी गवाही देता है। और यूहन्ना की इंजील इसमें बारे में लिखा है, तुम किताब मुकद्दस को पढ़ते हो, उसमें से ढूंढते हो क्योंकि समझ तो इसमें हमेशा की जिंदगी है, फिर भी जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। मूसा ने तो मेरी गवाही दी है। आमीन। कि खुदा हमारे भाइयों में से एक नबी क्या करेगा जी, बर्पा करेगा। जितनी बातें मूसा की तौरात में लिखी हैं, सिर्फ यही नहीं लिखी, मैंने चंद एक का जिक्र आपके सामने किया है। जितनी बातें मूसा की तौरात में लिखी हैं वो सब मेरी बाबत लिखी हुई हैं। आज से 4000 साल पहले जितनी बातें मूसा की तौरात में लिखी हैं वो सब मेरे बारे में लिखी हुई हैं। नबियों की बातों को मानने में सुस्त इत्तेकादो, जब किताब मुकद्दस मेरे हक में बोलती है तो तुमने उन बातों का यकीन क्यों ना किया। और उसके बाद आप देखें, ज़बूर की किताब को भी खोले मेरे साथ जरा। और उसके बाद शमूएल के अंदर भी उसका
जिक्र है और मुख्तलिफ किताबों में अय्यूब के अंदर भी उसका जिक्र है। आए अय्यूब को भी पढ़ते चलते हैं। 38वां बाब है, सुने गौर से। और यहां पर अय्यूब भी जो है उसके हक में ये बयान देता है कि मैं उसे देखूंगा तो सही मगर दूर से। और ये 19वां बाब है, सॉरी अय्यूब 19वां बाब, और यहां पर 25वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं जानता हूं। अय्यूब सुने, तकरीबन 3000 साल पहले लिखा है, लेकिन मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला क्या है जी, जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। और मैं अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में क्या करूंगा जी, खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी आंखें देखेंगी ना के बेगाना की। 3100 साल पहले अय्यूब भी उसके हक में गवाही दे रहा है। नबियों की बातों को मानने में सुस्ती का दो, गौर करो इन बातों पर। अय्यूब क्या कह रहा है, ईमान से बोल रहा है, मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला क्या है जी, जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर क्या होगा जी, उठ खड़ा होगा। मरेगा पर मर के क्या होगा, मुर्दों में से जी उठेगा। ज़बूर की किताब भी निकाले मेरे साथ, और आप दूसरे ही बाब के अंदर देखते हैं कि किस तरह उसका जिक्र है। आए 16वां बाब निकाले ज़बूर, सुने गौर से। दाऊद उसके हक में क्या कहता है, ज़बूर 16 9वीं आयत से, लेकिन इसी सबब से मेरा दिल खुश हो और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो ईमान में बसा रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मकदस के को सड़ने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामल शादमानी है और तेरे दहने हाथ में दामी खुशी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो ईमान में रहेगा, क्योंकि ना मेरी जान को क्या करेगा जी, पताल में रहने देगा, ना अपने मकदस को क्या करेगा जी, सड़ने देगा। तो 750 साल पहले, ये साया से पहले, ये सारी बातें वो कर रहा है। और यहां पर ये सारी बातों का जिक्र किस तरह से कर रहा है कि ना वो खुद कब्र में रहेगा, ना मुझे रहने देगा। खुशखबरी की समझ आ रही है, ज़हन खुल रहे हैं, बोले जी मेरे साथ। नबी तो पहले ही से इसके बारे में बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं। दाऊद कह रहा है, अय्यूब कह रहा है, बुजुर्ग मूसा कह रहा है, वो कब्र में नहीं रहेगा। सिर्फ वही नहीं रहेगा, मुझे भी क्या करेगा जी, अपने साथ जिंदा करेगा। आमीन। मुझे भी अपने साथ वो जिंदा कर देगा। और उसके बाद में ये ज़बूर 22 भी देख ले जरा, चंद आयत में इसमें से भी पढ़ना चाहता हूं। ज़बूर 22 13वीं ऐसे लिखा है, वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह क्या हो गया जी, बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गई, मेरा दिल मोम की मानद हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानद खुश्क हो गई और मेरी जुबान तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं और मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, मुझे ताकती और घूरते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर पूरा
डालते हैं। किसके हक में ये सारी बातें, किसकी हाथ और पहुंचे देंगे? बोले जी दाऊद के यीशु के? तो देखिए पहले से पेशगोई है, लिखा उसके कपड़ों पर कुरा डाला गया, मेरी कुवत ठीकरी की मानद क्या हो गई जी? खुश्क हो गई। पहले ही से नबियों ने उसके हक में ये सब कुछ कहा, और जो कुछ उसके हक में कहा वो सब कुछ क्या हुआ जी? पूरा हुआ। अब शॉर्ट करते हुए देखे ये साये भी निकाले। ये साये ने बहुत आला दर्जे की नबूवत की। देखो एक कुमारी हमला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम क्या रखेगी जी? इमैनुअल रखेंगे। हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और उसके बाद यस्सी के तने से एक 12 वर्ष शाख निकलेगी। और ये शायद रिपर बाप निकाल के देखिए यहां पर, देखिए हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कुंपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की माने दे। क्या हुआ जी? फूट निकला है, न उसकी कोई शक्ल और सूरत, न खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके क्या हों जी? मुश्ताक हूं वो आदमियों में हकीरो मरदूत, जिसके बारे में गज़लुल गुज़रात की किताब के अंदर लिखा है, मेरा महबूब हजारों पर मुमताज। लेकिन आज हालत देखें, आदमियों में हकीरो मरदूत। हकीरो मरदूत का मतलब नफरत के लायक, मर्दे गमनाक और रंज का आशिना था। मर्दे गमनाक जाहिर करता है, रंज का आशिना था। लोग उससे गोया रुपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी तो भी, गौर से सुने तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे अगमों को क्या किया जी? बर्दाश्त किया। और हमने उससे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से क्या हुआ जी? घायल किया गया। हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम क्या करें जी? हम सब पेड़ों की मानद भटके, हमें से हर कोई अपनी राह को फिरा, पर खुदा ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सिताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़बान, उसी तरह वो खामोश रहा। ये साया की पेशगोइयां भी देखे, कितनी खूबसूरत। कमारी हमला होगी, बोले जी ऐसा हुआ कि ना? हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। यस्सी की तरह एक 12 वर्ष शाख निकली, और ये साया 53 बाब में तो सारी बातों को वाज़े खोल के बयान कर दिया गया है। अब मैं बताना चाहता हूं, यीशु ने ये सारी बातें, इसके अलावा बहुत सी बातें हैं हिजकिय्याह के अंदर, दानियल के अंदर, बहुत सारी बातें, बहुत सी नबूवतें, बहुत सी पेशगोइयां यीशु के हक में लिखी हुई हैं, जो सारी किस्में आके पूरी होती हैं जी यीशु के अंदर। अब ये जो कुछ मैंने आपके लिए पढ़ा गया, वो सताया गया तो भी उसने क्या किया जी? बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़बान, इस तरह वो खामोश रहा। मुझे ये बताओ, अगर कोई सिर्फ ये पढ़े कि जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा, कैसे पता चलेगा कि ये किसके हक में लिखा हुआ है जी? बोले जी मेरे साथ। आए मैं एक ऐसे शख्स का जिक्र आपके सामने पढ़ने लगा हूं
जो ये बातें पढ़ रहा था लेकिन वो समझता ना था। आप जो बाइबल पढ़ने वाले हैं समझ मिल गई है। रसूलों के ईमान निकाले मेरे साथ 8वां बाब और देखिए जरा गौर से। नबियों की बातों में मानने में हमें सुस्ती तकाद नहीं, भले कोई सख्त बात लिखी है या नरम बात लिखी है, बड़ी बात लिखी है या छोटी बात लिखी है, हर बात को समझना कि ये सच है। आमीन। जब मानोगे सच है, जो कुछ लिखा हकीकत है और जो कुछ लिखा किसके हक में लिखा है, तो फिर बंद ज़हन क्या होता है जी, खुल जाता है और फिर सही तरह से खुदा के कलाम की समझ आना शुरू हो जाती है। और याद रखो, जितना कोई सही तरह से इन बातों को समझता है उतना ही अच्छी तरह से वो बयान कर सकता है। आमीन जी। जितनी अच्छी तरह से कोई इन बातों को समझता है उतना ही अच्छी तरह से वो गवाही भी बोले जी दे सकता है कि नहीं। बाज लोग ये कहते हैं कलाम की समझ नहीं मिली, तो मैं ऐसे लोगों के बारे में ये कहूंगा, अगर कोई कलाम सुनाए और समझ ना मिले, भले मैं ही क्यों ना हूं, तो फिर समझ लेना। हमें अगर समझ नहीं मिली तो फिर समझाने वाले को भी पूरी समझ नहीं है। अगर पूरी समझ होती तो फिर हमें भी वो अच्छे तरीके से समझा लेता। आमीन जी। इसलिए याद रखें, यीशु पूरी समझ के साथ उनको समझा रहा है। फिर उसने उनके क्या किया जी, ज़हन क्यों खोले, ताकि किताब मुकद्दस को समझेंगे तो सही तरह से क्या कर देंगे जी, समझा लेंगे। आमीन जी। ये बातें पढ़ने का, ये पेशगोइयां, नबूवती कलाम आपके सामने पढ़ने का मतलब ये है आप इन बातों को अच्छी तरह से समझा सके। और यहां पर देखें, इमाल 8वां बाब 26वीं आयत से सुने गौर से। लेकिन फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा, उठ कर दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ और देखो एक हबशी खोजा क्या कर रहा था जी, आ रहा था, जो हबशियों की मलका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था, और यरूशलेम में इबादत के लिए क्या करने के लिए आया था जी, इबादत करने के लिए खोजा है, हबशी है, इबादत करने के लिए यरूशलेम में आया है। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह नबी का सीफा पढ़ता हुआ क्या कर रहा था जी, इबादत करके वापस जा रहा था। जैसे अभी आप इबादत करके वापस जाएंगे, इबादत करने के बाद क्या कर रहा था जी, वापस जा रहा था। वो अपने रथ पर क्या कर रहा था, यशायाह नबी का जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, खोजा भी यहीं पढ़ रहा था। ये कलाम की ताकत है। आमीन जी। ये हकीकत है जो आज से कई सौ साल पहले खोजा हबशी पढ़ रहा है, वही आज आपके लिए भी पढ़ा जा रहा है। और यही बातें यीशु ने भी इमुस की राह पर 2 लोगों को पढ़ के सुनाई और उनके ज़हन को क्या किया जी, खोला। यशायाह नबी का सीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा, नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे क्या करते देखा जी, बोले मेरे साथ, यशायाह नबी का सीफा पढ़ते सुना और कहा, क्या कहा, जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। बड़ा खास सवाल। बेशुमार लोग किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं पर समझते नहीं। यही वजह है ज़हन बंद रहते हैं। जब तक समझ ना आए ज़हन, बोलो जी, नहीं खुलता। अब यहां पर लिखा है जो कुछ तो पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, ये मुझसे बोले जी, क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। यीशु ने उनकी सख्त दिली पर, बेइत्तेकादी पर उनको मलामत की। क्यों मलामत की? क्योंकि यीशु ने ये बातें पढ़ के भी
और उनको साथ रह के ये सारी बातें समझाई थी, पर फिर भी ज़हन बंद रहा, इसलिए उनकी बेइत्तेकादी पर उनको मलामत हो रही है। ये खोजाबशी है, सिर्फ पढ़ने वाला है, शायद नहीं समझा अभी तक। लेकिन शागिर्दों को तो ये बातें कई बार सिखाई गई। ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रह के तुमसे कही। आप में से कितनी बार आपने सुनी है? बोले जी, बोले जरा। जिसने सुनी है यसाया नबी का सीफा सुना है? बोले सुने कि नहीं? पर सुनने के बाद समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अमल समझ के बाद होता है। जब समझ आती है फिर अमल होता है। उसने कहा यह क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत करने वाला ना हो। हिदायत होगी तो समझ मिलेगी। जो तू पढ़ता उसे समझता भी है। उसने कहा यह मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत। उसने फिलिप्पस से दरखास्त की। सुने गौर से, तना बंधा था, समझ बेशक ना थी, पर हिकमत उसके अंदर थी। और हिकमत क्या थी? किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए, जो भी आपके लिए पढ़ी गई। जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान होता है, उस तरह उसने अपना मुंह ना खोला। उसकी पस्तहाली पर उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर उसकी जिंदगी मिटाई। खोजा ने फिलिप्पस से कहा मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं, नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के हक में? किसके हक में कहता है? मैं तेरी मिन्नत करता हूं। खोजा मिन्नत कर रहा है, आज खादम मिन्नत कर रहा है। मेहरबानी करके सुन लो और सीख लो और समझ लो। खोजे की तड़प देखे, खोजे की सोच देखे, है खोजा। लेकिन समझ ये है कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे ये समझा दे कि नबी किसके हक में कहता है, अपने बारे में या किसी और के बारे में? क्योंकि यसाया कह रहा है, इसलिए वो कहता है किसके बारे में वो कह रहा है। अब देखे, फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया। यसाया नबी के सहीफे को 53 बाब को उसने पढ़ा, शुरू किया, और उसे यीशु की बोले क्या दीजिए, हालेलुया वो नहीं बोलेंगे जी इतनी आस्था से, हालेलुया। फिलिप्पस ने उसे बताया नबी अपने हक में नहीं, वो आने वाले यीशु के हक में कह रहा है। फिर उसे यीशु की पूरी खुशखबरी सुनाई कि वो किस तरह क्या करेगा जी, हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ, किस तरह वो मर गया और किस तरह वो मुर्दों में से जी उठा, और आज किस तरह उसके नाम से गुनाहों की माफी मिलती है। आमीन। आज जो कोई तौबा करता है, बपतिस्मा के वसीला से रास्तबाजी को पूरा करता है, वो उसको क्या करता है जी, नचा देता है, गुनाहों से खलासी देता है। फिलिप्पस ने उसी नविश्ता से शुरू करके, जैसे यीशु इम्मूस की राह पर 2 लोगों को समझा रहा है, फिलिप्पस ने यरूशलेम से इबादत करके जाने वाले खोजे को उसी तरह से ये बातें समझा दी। खोजे को समझ आ गई कि नहीं? आ गई। ऐसी समझ मिली, ऐसी समझ मिली कि राह में जाते जाते एक जगह पर पानी आ गया। खोजा कहता है अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है, क्योंकि पानी भी मौजूद है, बपतिस्मा लेने वाला भी मौजूद है, और बपतिस्मा देने वाला भी मौजूद है। अब कौन सी चीज मुझे रोक सकती है? हालेलुया। मैंने बताया जैसे जैसे किसी को सही समझ मिलती है, वैसे वैसे उसका जहन खुलता जाता है। आमीन। वो सही तरह से समझ भी सकता है और फिर दूसरों को समझा भी सकता है। आमीन। यीशु ने इसलिए क्या किया जी, उनके जहनों को खोला। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब 44वीं आयत से, फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। ये वो बातें हैं, ये अजीब बातें नहीं, नई बातें नहीं, ये सारी वही बातें हैं जो पहले मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था कि जरूर है
सुने गौर से मेरी बातों को जी। जरूर है जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और सबूर में आगे क्या लिखा जी, मेरी बाबत लिखी है, क्या हूं जी, पूरी हूं। छोटी है या बड़ी है, हाँ जिस तरह की भी है उसको पूरा होना जरूर है। जितनी बातें मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हूं। फिर उसने उनका, बोलो जी, सहन खोला, फिर सहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को क्या करें जी, समझे। जब तक सहन न खुले कोई किताब मुकद्दस को समझ नहीं सकता। और सहन कैसे खुलता है, जब कोई हिदायत करने वाला होता है। आमीन जी। हिदायत करने वाले के बगैर कभी सहन खुल नहीं सकता। इसलिए मेरी दरखास्त है, जब हिदायत होती है तो जरा ध्यान के साथ सुना करें। आमीन। हिदायत के बगैर समझ, वजीर आदमी है ये, कंदाके की मलका का वजीर आम बंदा नहीं है, समझदार पढ़ा लिखा बंदा है। पर जब तक वो हिदायत करने वाला ना हो, बोलो जी, अपने आप ही समझ आ जाती है। बोले ना जरा मेहरबानी करके, अपने आप समझ नहीं आती। यही समझने के लिए हम यहां पर आते हैं। और यही उसकी राह पर यीशु ने 2 शिगिर्दों के साथ किया। और यहां पर उसके बाद बाकी शिगिर्दों के साथ भी यीशु ने वही तरीकाकार किया। इसलिए वही तरीकाकार आपके साथ भी किया जा रहा है, ताकि आपका जहन खुले और आप किताब मुकद्दस को सही तरह से समझें। क्योंकि तुम इन बातों के गवाह हो। क्यों ये सारी बातें की जा रही हैं, तुम इन बातों के क्या हो, गवाह हो। लिखा, फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। और उनसे कहा, यूं लिखा है। मसीह क्या करेगा जी, दुख उठाएगा और तीसरे दिन क्या होगा जी, ये आस्तारी बोलना, मेहरबानी होगी, ये आस्तारी बोलना। मसीह क्या करेगा जी, दुख उठाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। इससे पहले मनादी की जाती थी, पर गुनाहों की मुआफी की मनादी कभी किसी ने नहीं की। क्योंकि कभी अभी तक गुनाह उठाने वाला आया ही नहीं था, कफारा देने वाला आया ही नहीं था, मार खाने वाला आया ही नहीं था, मर जाने वाला आया ही नहीं था, और मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला अभी तक नहीं आया था। जब वो आया है, तुम इन बातों के गवाह हो। आमीन। और तुम इन बातों से लोगों के दरमियान जाके खुशखबरी की मनादी करना। आमीन। और खुशखबरी क्या है, उनसे यूं कहा कि लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हमारी खातर दुख उठाएगा, हमारी खातर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में क्या होगा जी, तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के क्या हो जी, शागिर्द भी इन बातों के गवाह थे आज, क्योंकि आपने भी ये सारी बातें खुल ली और ज़हन खुल गया। जिस चीज का ज़हन खुल गया है वो इन बातों का क्या है जी, गवाह है। हाँ, मुझे ये बताओ, गवाही देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। जो यीशु की गवाही देता है वो नबी का दर्जा रखता है। इसलिए यीशु की गवाही दो, कौमों को इश्तिहार दो और लोगों को ये खुशखबरी दो कि वो हमारे गुनाहों की खातिर क्या हो गया जी, मर गया है। अब सिर्फ क्या करना है, खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाना है। आमीन। और उसके नाम से आपके गुनाह माफ किए जाएंगे। किस सोच के साथ कि हमारे गुनाहों को उठाने वाला दुनिया में आ चुका है, वो हमारे गुनाहों का कफारा दे चुका है। बोले जी, आपके गुनाहों का कफारा हो गया कि नहीं? अब तो गुनाह वाली बात का कोई तस्वर भी बाकी नहीं रहा। इसलिए लोगों को बताओ कि उसके नाम से आज भी गुनाहों से मुआफ़ी, बोलो जी, होती है कि नहीं? उसके नाम से आज भी मुझसे होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? बदरूहें निकलती हैं कि नहीं? जिंदगियों में तब्दीली का काम होता है कि नहीं? इसलिए होता है कि वो जिंदा है। आमीन। उसकी गवाही है, वो मर गया था, अब जिंदा है। अब्दुल अब्बास जिंदा, हालेलुया, अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। मौत और आलम रुआ की कुंजियां क्या हैं जी? मेरे पास हैं।
मैं अल्फा और ओमेगा हूं। उसने मौत को ललकारा है, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही? वो है जिसने मौत के डंगना को क्या कर दिया जी, तोड़ दिया है। इसलिए उसके नाम से जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। और ये खुदा का मंसूबा है। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई, बोलो ना जी, उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी। पहले हमेशा की जिंदगी की कोई खुशखबरी नहीं थी। ये यीशु ने मर के मुर्दों में से जी उठ के हमेशा की जिंदगी की खुशखबरी दी है जी। आमीन। आज उसी के नाम से गुनाहों की माफी की मनादी की जाती है। और तुम इन बातों के गवाह हो। उनके ज़हन इसलिए खोले कि तुम इन बातों के गवाह हो। गवाही किस बात की दी जाती है? जो आंखों देखी हो। बोले जी, जो आपने आंखों से देखा है, गवाही उसकी होती है। तुमने सुना है और तुमने देखा है, तुम इन बातों के गवाह हो। आज हम यहां पर बैठे हैं, ये उनकी गवाही के सबब से बैठे हैं। आमीन। और बहुत से लोग आके बैठेंगे, आपकी गवाही से आके बैठेंगे। आमीन। फिर उसने उनके ज़हन खोले। ज़हन खुला है कि नहीं अभी तक? बोलो जी। अगर कोई कमी रह गई तो खुदा ने चाहा अगले वीक तक ईद 100 से पहले ज़हन खुल जाएंगे, ताकि आप किताब मुक़द्दस को सही तरह से समझ सके। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे आपको